तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन में कहता है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय दिस। रेवेन्यू फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्टली। तो रेवेन्यू फंक्शन है आपके पास 300x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू आप कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए रेवेन्यू को x से डिवाइड करेंगे तो 300 माइनस में x अपॉन में 5। सेकंड पार्ट में पूछता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो इसका आप डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300 माइनस में 2x अपॉन में 5। उसके बाद फिर कहता है द टोटल रेवेन्यू व्हेन एम आर इक्वल्स टू 0। अगर एम आर आपका 0 है, इफ़ एम आर इक्वल्स टू 0 देन एम आर की वैल्यू आपके पास ये आई है 300 माइनस में 2x अपॉन में 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू 300 लेंगे, इससे कैंसिल करो तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 750। अब x की वैल्यू अगर 750 है तो उस केस में आपका जो रेवेन्यू है वो कितना है? तो x की वैल्यू 750 आपको रेवेन्यू फंक्शन में पुट करनी है, यानी R750। तो ये आ गया 300 इंटू में 750 माइनस 750 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर मैं पहले कैलकुलेट नहीं करता, पहले 750 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 300 माइनस 750 अपॉन में 5 ये आ गया। अब कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो 300 में से 150 माइनस करोगे, 150 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 15 7 105 प्लस 7 112। तो ये आपके पास आ गया इसका रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13th में कहता है आपसे P आपको दिया हुआ है 100 अपॉन में Q प्लस 2 माइनस 4। P दिया हुआ है 100 अपॉन में Q प्लस 2 माइनस 4। नॉर्मली हम यहाँ पर X यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर Q इसने दे दिया, साथ ही डिफाइन भी कर दिया कि Q क्या है। यहाँ पर Q कहता है रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट वेयर P इज़ द प्राइस पर यूनिट व्हेन Q यूनिट आर सोल्ड। तो Q यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट होगी, यानी X की जगह यहाँ पर Q यूज़ हो रहा है और कुछ नया कुछ नहीं है। तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपके पास पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? P इंटू में Q। तो उसके हिसाब से क्या आपके पास बनेगा? 100Q अपॉन में Q प्लस 2 माइनस 4Q। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Q। तो फ्लो में कहीं dr बाई डी एक्स ही मत लिखते जाना। अगर यहाँ Q दिया हुआ है तो इन टर्म ऑफ Q कर लेना। तो यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो क्वेश्चन टू लगेगा। 100Q का 100 आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस 100Q एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से आ गया आपके पास 100Q प्लस में 200 माइनस 100Q डिवाइडेड बाय Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इससे ये कैंसिल। तो ये आपका आंसर आ गया। और ज़्यादा इसमें कुछ पंगेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आंसर है आप यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पीछे भी हमारे पास 200 अपॉन में Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर भी हमारे पास 300 माइनस x अपॉन 5 है। सेकेंड पार्ट में 300 माइनस 2x अपॉन 5 और 112500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14th। तो 14th क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपनी फाइंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ Q यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज़ 2Q रुपीज़। तो यहाँ पर जो सेल है आपको वो 2Q रुपीज़ दे रखी है। दैट मीन्स जो रेवेन्यू फंक्शन है वो आपको दे दिया यहाँ पर 2Q, वेयर एज द कॉस्ट इज़ दिस। और जो कॉस्ट फंक्शन है वो आपको दे दिया कितना? 500 प्लस में 1/2, 500 प्लस 1/2 Q अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो ये रेवेन्यू फंक्शन हो गया, ये कॉस्ट फंक्शन हो गया। कहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन Q इक्वल्स टू 500। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट यानी पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन आपका यहाँ पर क्या बनेगा? रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन माइनस करते हैं। तो ये आ गया 2Q। यहाँ पर PQ लिखना पड़ेगा आपको, x की टर्म में नहीं है। तो 2Q माइनस, इसको आप माइनस करोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो ये तो आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। अब यहाँ पर पूछता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन Q इक्वल्स टू 500। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, दैट मीन्स आपको इसका डेरिवेटिव करना है।
विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर आ गया 2 माइनस इसका तो 0 हो गया, ये -1/2 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर पहले आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो गई, या सीधा सीधा आप इसको करो q² अपॉन में 400 है ये, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो ये हो जाएगा q² अपॉन में 400। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे 2q का 2 क्या आ गया, यहाँ से आ गया -1 अपॉन में 800 हो गया, और q² का डेरिवेटिव हो गया 2q। इससे इसको कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 2 - 1 अपॉन में 400q। तो ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट निकालना है व्हेन q इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पर आप q की जगह 500 पुट करो, 2 - 400 इंटू में 500, इससे इसको कैंसिल, 5/4, तो 5/4 का मतलब हो गया 4 × 4, फिर 1 बचेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 में से इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा 0.75। तो 15th क्वेश्चन में बच्चों कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पूछता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इसका आप डेरिवेटिव करो, तो 3x² अपॉन 3 प्लस में 2x - 8, ये कैंसिल, ये आ गया आपके पास x² प्लस में 2x - 8। सेकंड पार्ट में एवरेज कॉस्ट पूछता है, एवरेज कॉस्ट के लिए x से डिवाइड कर देंगे, तो 1/3x² प्लस में x - 8 प्लस में 5/x। उसके बाद आप पूछते हैं यहाँ से स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, d/dx ऑफ AC। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3x प्लस में 1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -5/x², यानी आ गया 2/3x प्लस 1 -5/x²। तो क्वेश्चन नंबर 15 के तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट हमारे निकल गए। x² 2x - 8, उसके बाद 1/3x² प्लस x - 8, 5/x, 2/3x प्लस 1 -5/x²। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, यहाँ भी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 40 - 20x, 40 - 20x प्लस में 10x²। अब यहाँ पूछता है फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो अब यहाँ पर ये मिनिमम मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर अब मैक्सिमम मिनिमम पे अब शिफ्ट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, अब मैक्सिमम मिनिमम करते हैं। तो यहाँ पर किसकी मिनिमम पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लो इसकी। तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी इसकी 40/x - 20 प्लस में 10x। अब ये जो फंक्शन है इसको आप एज्यूम कर लो y, ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको लिखने में आसानी रहेगी। ये आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर आपसे x की वैल्यू भी पूछ रहा है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिनिमम है। तो पहले आप मिनिमम मैक्सिमम कैसे हम चेक करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। यह आ जाएगा -40/x², और इसका 0 हो गया, प्लस में 10। उसके बाद फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए इसको 0 पुट करते हैं। इसको 0 पुट करने का मतलब है कि आप पुट कर रहे हो -40/x² प्लस 10 को 0 के बराबर, यानी -40/x² इक्वल्स टू -10। तो x² की वैल्यू आ गई 4, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी +-2 आएगी, लेकिन आपको माइनस लेनी नहीं है क्योंकि आउटपुट आपका नेगेटिव नहीं होता। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस पर आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 80/x³। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालोगे तो आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमम हो जाएगा, इट इज़ मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2, यानी आउटपुट जब 2 होता है तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। फिर आगे कहता है वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, यानी इस लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है दोनों इक्वल होंगी। तो पहले आप एवरेज कॉस्ट तो आपने निकाल रखी है, एट x इक्वल्स टू 2, एवरेज कॉस्ट 40/2 -20 प्लस में 10 इंटू में 2, ये 20 है, 20 आ जाएगा आपके पास। अब पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -20 प्लस में 20x
अब यहाँ भी आप x की जगह 2 पुट करो तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी आ जाएगी -20 प्लस में 20 इंटू में 2, 40 माइनस 20 यानी 20, यानी एट x इक्वल्स टू 2 पर जो हमारी एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों इक्वल आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बच्चों यहाँ पर एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 300 माइनस एक्स स्क्वायर, रेवेन्यू फंक्शन बताना है, मार्जिनल रेवेन्यू बताना है, आउटपुट एक्स व्हेन रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, ये 3 चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आप निकालते हैं इसका रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन होता है पी को एक्स से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 300x माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास, जो रेवेन्यू फंक्शन आया उसका आपको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 300 माइनस में 3x स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में यहाँ पर पूछता है कि आउटपुट एक्स व्हेन रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, रेवेन्यू के बारे में पूछ रहा है। तो रेवेन्यू क्या आपके पास, रेवेन्यू आपके पास कितना है, ये आया, तो इसको आप y मान लो 300x माइनस एक्स क्यूब। ये कहाँ पर मैक्सिमम है ये आपको बताना है, तो उसके लिए वही dy/dx निकालते हैं। यहाँ से आ जाएगा 300 माइनस 3x स्क्वायर, इसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 300 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो 10 आ जाएगी। अब 10 पर हम चेक करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के ये मैक्सिमम है या नहीं। तो यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आ गया -6x। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालोगे तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम, तो -600 आ गया यानी लेस देन 0, तो इसका मतलब रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 10। तो 18th क्वेश्चन में बच्चों दिया है द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 600 माइनस p अपॉन 8 वेयर द प्राइस इज ₹p पर यूनिट एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस x यूनिट पर वीक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ दिस। कॉस्ट फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, p आपको ये, x आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकालना, यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन अगर आपको ध्यान हो पिछली क्लास में हमने करे थे, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो आप कॉस्ट फंक्शन तो दे रखे हैं, रेवेन्यू निकाल लेते हैं। रेवेन्यू के लिए आपको p की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 8x इक्वल्स टू में 600 माइनस p, दैट मीन्स p आ गया आपके पास 600 माइनस 8x। तो उससे आपका रेवेन्यू फंक्शन बन गया, p को आप x से मल्टीप्लाई करोगे 600x माइनस 8x स्क्वायर, cx आपको दे ही रखा है। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन आपके पास ये है, कॉस्ट फंक्शन को माइनस करना है तो वो सारी की सारी टर्म माइनस कर दो, तो आपके पास आ गया -9x स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 522x और -2500। अब यहाँ से कॉमन तो देखो मेरे ख्याल कुछ निकलता नहीं, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा, माइनस कॉमन निकाल सकते हो बस। तो यहाँ आ गया 9x स्क्वायर माइनस 522x और प्लस में 2500, ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन का आपको ये बताना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पर है। मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहिए ना भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहिए, बिल्कुल इसे सभी को चाहिए होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो कहाँ पर है वो निकालेंगे। तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है, ये माइनस एज इट इज़ पड़ा रहने देना बाहर, 2 9 जा 18x माइनस 522, आगे तो 0 हो जाएगा। अब प्रॉफिट फंक्शन x की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे तो ये हो जाएगा -18x प्लस में 522 इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर लेके जाओगे तो 18x आ गया आपके पास, ये x की वैल्यू निकालोगे 522 डिवाइडेड बाई 18, तो 9 से इसको पहले हमने काटा, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 2 से हमने काटा है 29, तो x की वैल्यू तो 29 आ चुकी है। अब बस हमें ये चेक करना है कि जो प्रॉफिट फंक्शन हमारा यहाँ पर ये मैक्सिमम है या नहीं, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ये माइनस फिर बाहर ही रहेगा, यहाँ से आ जाएगा 18, तो -18 आ गया। अब आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हो तो x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो लेस देन 0 हो गया, देयरफॉर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 29, यानी जब 29 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो कंपनी को प्रॉफिट ज़रूर होने वाला है, तो इसलिए कम से कम इतना प्रोडक्शन तो हमें करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते। 19th में भी आई थिंक अब सारे क्वेश्चन प्रॉफिट के ही आएंगे। 19 में कह रहा है प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट ए टोटल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर cx
ये दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन में 100x प्लस 40। एक्स यहाँ पर वही है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। द प्राइस एट विच ईच यूनिट कैन बी सोल्ड इज़ गिवन बाय दिस। पी जो फंक्शन है आपको वो दे दिया यहाँ पर 200 माइनस एक्स अपॉन में 400। डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल एक्स एट विच द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। यहाँ पर भी प्रॉफिट मैक्सिमम ही चाहिए। एंड व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट एंड द टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं प्रॉफिट हमारा हो कहाँ है। उसके लिए रेवेन्यू फंक्शन बना लो। पहले पी को मल्टीप्लाई करो एक्स से, 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 400। अब प्रॉफिट फंक्शन बनाओ, वही रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन माइनस करना है। 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100x माइनस 40। तो स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों है। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 इधर आ गया, 400 इधर आ गया, -4 -1 -5 अपॉन 400x स्क्वायर। ये एलसीएम लेके सॉल्व कर दो जैसा आपको कन्वीनियंट हो। 200x में से 100x माइनस करेंगे, 100x माइनस 40, इसको हमने कैंसिल किया। तो ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब कहाँ पर ये मैक्सिमम है उसके लिए फिर आप वही करना है, इसका डेरिवेटिव करो, -2x अपॉन 80 प्लस में 100, ये कैंसिल। तो प्रॉफिट फंक्शन आ गया आपके पास -x अपॉन 40 प्लस में 100। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट करो 0 के बराबर। तो -x अपॉन 40 प्लस में 100 इक्वल्स टू 0 करोगे, दैट मीन्स x अपॉन 40 इक्वल्स टू में 100। तो x की वैल्यू आ गई 4000। अब 4000 पे चेक करना है कि जो प्रॉफिट फंक्शन है हमारा वो क्या आ रहा है। इसका डेरिवेटिव करोगे -1 अपॉन 40 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 4000 पुट भी कर देंगे तो भी हमारा -140 रहेगा, लेस देन 0। दैट मीन्स प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 4000। यानी 4000 यूनिट का जब प्रोडक्शन होगा तो हमें प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। अब उसके बाद आगे एक चीज़ और पूछता है, व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट। तो प्राइस आपके पास ये था, एट x इक्वल्स टू 4000। प्राइस कितना हो गया आपके पास, 200 माइनस में 4000 डिवाइडेड बाय 400, 190 पर यूनिट प्राइस आ गया आपका। उसके बाद क्या पूछता है, एंड टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन क्या था हमारे पास, प्रॉफिट फंक्शन ये था। तो एट x इक्वल्स टू 4000 प्रॉफिट आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे, -4000 का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी, अपॉन में 80 प्लस में 100 इंटू में 4000 माइनस 40, ये कैंसिल 50। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा -5 4 ज़ा 20। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 40। तो ये 4 लाख है, ये 2 लाख है, तो 2 लाख ही रह गया। उसमें से 40 आप माइनस कर दो तो 0, 10 में से 4 6, 9991। ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 4000 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20th में आपको ये कहता है कि कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है फॉर x कमोडिटी के लिए। इफ़ वी सेल द होल प्रोड्यूस एट रुपीज़ p पर आइटम वेयर p इक्वल्स टू दिस, p की वैल्यू आपको ये दे दी, देन फाइंड द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट मैक्सिमम दो। प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में कहीं भी मिनिमम नहीं आ रहा क्योंकि सभी को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो उसी हिसाब से सोचते हैं सब। तो हमारा काम है तो सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालो। रेवेन्यू फंक्शन वही, उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 200x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन निकालो। तो रेवेन्यू में से माइनस करना है आपको कॉस्ट। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर ही रह गया। 200 में से 120 माइनस करोगे 80x। अब ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। कहाँ पर मैक्सिमम है इसके लिए वही आपको डेरिवेटिव कर देना है, -2x प्लस में 80, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी 40। अब 40 पे चेक करते हैं ये मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा,
पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -2 आएगा खाली। अब यहाँ पर आप पुट करोगे तो -2 ही रहेगा, लेस देन 0, दैट मीन्स प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 40। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या पूछता है, देन फाइंड द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, व्हाट इज़ द प्राइस पर आइटम एंड द टोटल प्रॉफिट। तो प्राइस पर आइटम यानी वही p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, 200 माइनस x की जगह 40, तो ये 10 आ गया। यहाँ से 10 माइनस 90 और 90 टू ज़ा 180 हो गया प्राइस। और उसके अलावा प्रॉफिट x इक्वल्स टू 40 पर। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट फंक्शन ये है आपका, यहाँ पर पुट करोगे -40 का स्क्वायर प्लस में 80 इंटू में 40, तो आ जाएगा -1600 प्लस में 32, यानी प्रॉफिट आ गया आपके पास 1600। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको x ये दिया हुआ है और यहाँ से जो एवरेज कॉस्ट है वो दे रखी है। तो x की हेल्प से तो पहले हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p को इधर लाते हैं, 10p इक्वल्स टू 200 माइनस x, तो p आ जाएगा आपके पास 200 माइनस x डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20 माइनस x अपॉन में 10। अब यहाँ से अब रेवेन्यू फंक्शन बना लो। पहले रेवेन्यू के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका बन गया रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज कॉस्ट दे रखी है, एवरेज कॉस्ट की हेल्प से कॉस्ट फंक्शन बना लो। तो एवरेज कॉस्ट दिया होता है, कॉस्ट फंक्शन बनाना है तो x से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है आपको, ये आ गया 10x प्लस में 7/30 x²। प्रॉफिट फंक्शन निकालो, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 20x माइनस x² अपॉन 10 माइनस 10x माइनस 7/30 x²। तो x² वाली टर्म है, यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं 30 करूँ तो ऊपर 3 आ गया, 3 माइनस 7 यानी माइनस 10 अपॉन में 30 x², 20 माइनस 10 10x, इससे ये कैंसिल। तो प्रॉफिट फंक्शन मेरा बना यहाँ से 1/3 x² प्लस में 10x। अब मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है अब मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा। तो उसके लिए वही आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो ये आ जाएगा -2/3x प्लस में 10, इसको पुट करो 0 के बराबर, तो -2/3x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी 2/3x इक्वल्स टू में 10, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब 15 सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो भाई, यह आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट भी करोगे तो -2/3 रहेगा, यानी लेस देन 0, देयरफॉर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर बस आपसे इतना ही पूछा था कि किस आउटपुट पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हम ये एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। साथ ही हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी लंबा जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इंटीग्रल्स। अभी इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इसका डेरिवेटिव से क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।